कोई आपके बच्चे को जबरदस्ती गलत साबित नहीं कर पाए, कोई आपके बच्चे को मैनिपुलेट नहीं कर पाए, कोई आपके बच्चे को दबा नहीं पाए। ऐसा सोचना और अपने बच्चे को उस लायक तैयार करना, ये आपकी यानी हर पेरेंट की जिम्मेदारी है। बच्चों को अपने लिए खड़ा होना सिखाइए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। अगर वो गलत नहीं है तो उसे झुकना नहीं, खुद के लिए लड़ना सिखाइए। इसके लिए मजबूत व्यक्तित्व की जरूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह स्वागत करती हूँ आपका आज के वीडियो में, जहां मैं आज आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चे को अंदर से मजबूत बना सकते हैं कि स्कूल, कॉलेज या लाइफ के किसी भी फील्ड में कोई भी उसको डोमिनेट न कर पाए। पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उसके बाद अंत में मुझे बताइएगा कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की बचपन की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। एक दिन ज्योग्राफी की क्लास में टीचर ने अमेरिका की राजधानी का नाम पूछा। नरेंद्र ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, वॉशिंगटन। लेकिन टीचर को लगा कि उनका आंसर गलत है। टीचर ने कहा अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, पर स्वामी जी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ही है। ये सुनकर मास्टर जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने नरेंद्र के हाथ में छड़ी से पीटा। फिर भी नरेंद्र अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने विनम्रता के साथ कहा कि उनका उत्तर सही है। बाद में जब मास्टर जी ने बुक खोलकर देखा तब उन्हें पता चला कि गलती उनकी ही थी। नरेंद्र वास्तव में सही थे। मास्टर जी ने अपनी गलती स्वीकार की और नरेंद्र से क्षमा मांगी। जब घर जाकर नरेंद्र ने ये घटना अपनी माँ भुवनेश्वरी देवी को बताई, तब उनकी माँ ने जो बात कही वही आज हर बच्चे और हर मम्मी पापा के लिए एक जीवन मंत्र है। उन्होंने कहा, यदि तुम सत्य के पक्ष में खड़े हो तो परिणाम की चिंता मत करो, सत्य पर अडिग रहो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। दोस्तों, अब आप जरा सोचिए, अगर उस दिन नरेंद्र डर जाते, अपने नॉलेज पर डाउट कर लेते या केवल डांट खाने के डर से अपनी बात बदल देते तो शायद उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता। लेकिन उन्होंने सम्मान बनाए रखते हुए सच का साथ नहीं छोड़ा और यही गुण आगे चलकर उन्हें स्वामी विवेकानंद बनने में सहायक बना। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको आज के समय की एक बिल्कुल 100% रियल घटना सुनाती हूँ। पहले कहानी सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये कहानी किसकी है। ये कहानी 13 साल के एक लड़के की है जो क्लास 8 में पढ़ता था और अपनी क्लास का मॉनिटर भी था। पढ़ाई में अच्छा था, डिसिप्लिन था और अधिकांश टीचर के गुड बुक में उसका नाम था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर जगह कुछ टॉक्सिक लोग भी मिल जाते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। उसके स्कूल में भी एक ऐसे ही सब्स्टिट्यूट टीचर थे। स्कूल में एनुअल एलोक्यूशन कंपटीशन होने वाला था, उसकी जिम्मेदारी इसी टीचर को दी गई थी। कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट तैयार किया जा रहा था। सर ने सबसे पहले गर्ल्स मॉनिटर से लिस्ट के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसने लिस्ट तैयार नहीं किया है। सर ने उससे कुछ नहीं कहा। फिर सर ने बॉयज मॉनिटर को खड़ा होने के लिए कहा और जैसे ही वो लड़का खड़ा हुआ, सर ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने और बिना उसकी कोई गलती के सीधे कह दिया, ओह यू गुड फॉर नथिंग। दोस्तों, जरा सोचिए, एक 13 साल के बच्चे के लिए ये बात कितनी चुभने वाली हो सकती है। लेकिन उस लड़के ने जो किया वही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने गुस्सा नहीं किया, उसने बहस भी नहीं किया, उसने बदतमीजी भी नहीं की। वो बस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ विनम्रता से बोला, यस सर, आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं एक ऑथर हूँ, मैंने किताब लिखी है, एक पब्लिश्ड गेम डिजाइनर हूँ, स्कूल क्रिकेट टीम की ओर से जोनल खेलने जा रहा हूँ, मैं क्लास में रैंक होल्डर हूँ, लास्ट ईयर एलोक्यूशन प्रतियोगिता का विजेता रहा हूँ और लास्ट ईयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए ऑलराउंडर अवार्ड भी जीत चुका हूँ। लेकिन फिर भी शायद मैं गुड फॉर नथिंग हूँ क्योंकि मुझे अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। इतना कहकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। पूरी क्लास कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। सभी स्टूडेंट्स उसकी ओर देखने लगे। सर ने अपनी आईब्रो उठाई और उसे घूर कर देखा, लेकिन शायद उनके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वो लड़का कौन था। दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा समर्थ था। और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, ये घटना केवल 10 दिन पहले की है। जब उस दिन समर्थ घर आया तो उसने पूरी बात मुझे और अपने पापा को बताई। सच कहूँ तो एक पल के लिए मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। फिर मुझे थोड़ी हंसी भी आई और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे उसे डांटना चाहिए या उसकी तारीफ करनी चाहिए या आने वाले तूफान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम दोनों ने लगभग ये तय कर लिया था कि अगले दिन स्कूल से प्रिंसिपल का फोन जरूर आएगा। लेकिन उससे पहले मैंने समर्थ से पूरी घटना विस्तार में पूछी।
तब उसने बताया कि ये पहली बार नहीं था। लगातार 3 दिनों से जब भी सर उसे देखते गुड फॉर नथिंग कह देते थे। पहले दिन उसने कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन वो केवल मुस्कुरा कर बोला थैंक यू सर, और तीसरे दिन उसे लगा कि अब अगर वो चुप रहेगा तो वो अपने बारे में गलत बात को सच मान लेगा। इसलिए उसने सम्मान बनाए रखते हुए अपना पक्ष रखा। मैंने उससे कहा ठीक है बेटा, अगर क्लास टीचर या प्रिंसिपल तुम्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने सर को जवाब दिया है तो तुम खुद को कैसे जस्टिफाई करोगे। समर्थ ने बिना एक पल सोचे बहुत आत्मविश्वास के साथ मुझसे कहा मम्मा मैंने सर का अपमान नहीं किया है, मैंने सर के बारे में कुछ गलत कहा ही नहीं है, मैंने केवल अपने बारे में बात की है। मुझे बार बार जो लेबल दिया जा रहा था गुड फॉर नथिंग, मैंने केवल उसका जवाब दिया है। मैं सर के खिलाफ नहीं बोला हूँ, मैं अपने पक्ष में बोला हूँ। दोस्तों यही फर्क होता है बदतमीजी और आत्मविश्वास के बीच में। अपने लिए खड़ा होना, किसी का अपमान करना, दोनों बिल्कुल अलग बातें होती हैं। एक आत्मविश्वासी बच्चा इस बात को अच्छे से जानता है कि अपने गरिमा की रक्षा कैसे करनी है बिना किसी को नीचा दिखाए। और सबसे आश्चर्य की बात ये रही कि ना तो क्लास टीचर का फोन आया और ना ही प्रिंसिपल का। शायद उस टीचर को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने न तो बात को आगे बढ़ाया और न ही कोई शिकायत की, क्योंकि कभी कभी बच्चे के शांत, संतुलित और सम्मान से भरे जवाब हमें आईना दिखा देते हैं, और शायद उस दिन ऐसा ही हुआ। दोस्तों मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब समर्थ ने बुक लिखा था तब वो केवल 12 साल का था और क्लास 7 में पढ़ता था। वो बुक आपको ब्री बुक के वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर अमेजोन पर भी अवेलेबल है। बुक का नाम है द स्कूलस्केप बाय समर्थ सिंह। गूगल करेंगे तो दिख जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये गुण कैसे डेवलप करें। आइए जानते हैं 3 महत्वपूर्ण बातें जिन पर हर माता पिता को ध्यान देना चाहिए। पहली बात, बच्चे की बात ध्यान से सुनिए। अक्सर हम बड़े होने के नाते ये मान लेते हैं कि बच्चा गलत ही होगा, लेकिन कई बार बच्चा सही होता है। जब बच्चा अपनी बात कहे तो उसको बिना बीच में रोके, बिना टोके उसकी बात को पूरा सुनिए। यदि उसे लगेगा कि घर में उसकी बात सुनी जाती है तो वो बाहर भी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख पाएगा। दूसरी बात, बच्चों को सम्मान पूर्वक असहमति व्यक्त करना सिखाइए। बच्चों को ये मत सिखाइए कि हर बड़े की बात बिना सोचे समझे मान ले। उसे सिखाइए कि वो दूसरों का सम्मान रखते हुए भी अपनी बात, अपनी राय रख सकता है। वो कह सकता है मुझे लगता है इस विषय में मेरी राय अलग है। ये स्किल जीवन भर उसे गलत प्रेशर में आने से बचाएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, गलती और अन्याय में अंतर समझाइए। अगर बच्चा सच में गलत है तो उसे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन यदि वो सही है तो केवल लोगों को खुश करने के लिए उसे झुकना नहीं चाहिए। उसे सिखाइए कि सत्य और स्वाभिमान के लिए खड़ा होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों याद रखिए, मजबूत बच्चे वे होते हैं जो सच जानते हैं, सही के लिए खड़े होते हैं और गलत दबाव के सामने अपना आत्मविश्वास नहीं खोते। इसलिए अपने बच्चों को केवल सफल बनने की शिक्षा मत दीजिए, उन्हें साहसी, आत्मविश्वास और चरित्रवान बनाइए। सो डियर पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि आज के समय में बच्चों को अपने लिए खड़ा होना जरूर सिखाना चाहिए तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो आप मुझे नो भी लिख सकते हैं। दोस्तों आपका लाइक करना, आपका शेयर करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, और ऐसे ही पॉजिटिव और प्रेरणादायक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।